नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए गर्जना की है। वो 2 दिवसीय बिहार यात्रा पर हैं। कल पटना में उन्होंने रोड शो किया था और पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन तथा बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन लोकार्पण किया था। कई कार्यक्रमों को लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री आज दूसरे दिन सासाराम में हैं। उन्होंने सासाराम में भी कई थर्मल पावर प्रोजेक्ट और सासाराम ग्रीनफील्ड रोड का उद्घाटन शिलान्यास किया है। कई कार्यक्रमों के बाद उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को फिर सबक सिखाने की कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अपने 33 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि आतंक को मैंने बड़ा संदेश दे दिया है। पहलगाम हमले के एक दिन बाद मैं बिहार आया था और बिहार की धरती से वचन दिया था वो पूरा कर दिया है। उसके बाद फिर आपके बीच आया हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि माताओं का सुहाग उजाड़ने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा देने का मैंने वादा किया था। ऐसी ही सजा उन्हें दे दी गई है। हमारी सेना ने आतंकियों के ठिकाने को खंडहर में बदल दिया। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति को पाकिस्तान और दुनिया ने भी देखा है। दुश्मन जान ले कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर है। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है, न कभी थमी है और न कभी रुकेगी। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो बिल से खींच कर कुचलेंगे, चाहे सीमा पार हो या फिर सीमा के अंदर हो। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमने पहलगाम हमले के बाद जो निर्दोष मारे गए थे उसके एक दिन बाद बिहार आकर के वादा किया था और वादा को पूरा कर दिया है। आतंकियों को कड़ी सजा मिल चुकी है। उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि दुनिया ने हमारी बीएसएफ और सेना के अभूतपूर्व अदम्य साहस को देख लिया। मां भारती की रक्षा हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए सर्वोपरि है। मातृभूमि का कर्तव्य निभाते हुए 7 मई को बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर इम्तियाज भी शहीद हो गए थे। बिहार के शहीद बेटे को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत के शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उसका बोध दुनिया को कराते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दे। अब ये बात पाकिस्तान के गले के नीचे नहीं उतर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अजरबैजान यात्रा के दौरान वो बात स्वीकार भी की है। उन्होंने ये स्वीकार किया कि पाकिस्तान की सेना, मोहम्मद मुनीर की सेना प्लान ही कर रही थी तड़के 4 बजे भारत पर हमला करने का कि तब तक ब्रह्मोस मिसाइल से हमारे एयरबेस और परमाणु ठिकानों को भारत ने तबाह कर दिया। हमें कुछ करने का वक्त मिलता कि हम हमले के शिकार होकर के रह गए। हम उसके बाद कुछ कर पाते, इससे पहले ही भारत ने हमारे देश में तबाही मचा दी। शहबाज शरीफ ये बात स्वीकार करते हैं। उन्होंने ये बात तब स्वीकार की है जब भारत की सेना और एयरफोर्स तथा
जो सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जिस तरह से करतब दिखाया, पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को तहस नहस करते हुए, पाकिस्तानी जो उसके गीदड़ भभकी थी परमाणु बम की, उसको भी निष्क्रिय कर डाला। तब पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था कि उसके आगे भारत के आगे समर्पण करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर दुनिया भर के देशों में, अमेरिका, यूरोप से उसने अपने पैरवी की और भारत से युद्ध विराम की दरख्वास्त की है। जब दरख्वास्त की तब जाकर भारत के जो सैन्य प्रमुख हैं उन्होंने सीजीएमओ के स्तर पे बात की और उसके बाद शर्तों पे युद्ध संघर्ष यानी सैन्य संघर्ष विराम हुआ। लेकिन भारत के इस पराक्रम को पाकिस्तान अभी पचा नहीं पा रहा है, दुनिया भर में अनर्गल प्रलाप कर रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से ये बताना पड़ रहा है कि भारत ऐसे आतंकी ठिकानों को तहस नहस एक बार नहीं कर सकता, बल्कि वो हमेशा तब तक करेगा जब तक कि पाकिस्तान का दुस्साहस खत्म नहीं हो जाता। और बिहार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इस बात को लगातार कह रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा देश के भीतर के पाकिस्तानियों से है। देश के भीतर एक ऐसा बड़ा जनसमूह है जो शहरी नक्सली हैं और जो कांग्रेसी हैं, उनको ये बात नहीं पच पा रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया और उसके आतंकी करतूतों को तहस नहस कर दिया। वो इसे हर मोर्चे पर झूठा करार देने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यमों से और अपने बयानों के माध्यम से मोदी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करारनामे के बाद उन्हें इतना तो समझ आ ही रहा होगा कि भारत के सैन्य पराक्रम की गाथा इस तरह से झुठलाई नहीं जा सकती है। और निश्चित रूप से जब कोई सरकार जिसका साहस, जिसका मनोबल ऊंचा होता है, वो ही इस तरह का निर्णय कर सकता है। अगर सरकार बुजदिल हो तो अपने बुजदिली दिखाने से बाज नहीं आएगी। अब नरेंद्र मोदी की सरकार थी और उन्होंने वादा किया था, जो बात वो कह रहे हैं कि हमने बिहार में पहलगाम हमले के एक दिन बाद बिहार आकर के ये वादा किया था कि कल्पना से भी ज़्यादा सजा दी जाएगी, तो उन्होंने ऐसा कर दिखाया। वास्तविक रूप से भारत की सैन्य शक्ति ने पराक्रम दिखाकर आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के जरिए नेस्तनाबूद ही नहीं किया, बल्कि ब्रह्मोस और तेजस मिसाइलों के जरिए तथा दूसरे अपने आग्नेयास्त्रों के जरिए पाकिस्तान की सैन्य शक्ति और परमाणु शक्ति को भी तबाह करके उसके होश ठिकाने ला दिए। लेकिन भारत के भीतर के पाकिस्तानियों को ये बात पच नहीं पा रही है, और नहीं पच पा रही है तो वो नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहे हैं। अब उनको भी ये करारा जवाब मिल चुका है और मिलता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से तो अपना सैन्य पराक्रम की गाथा पूरे दुनिया में दिखा रहे हैं और बार बार ये पाकिस्तान के दुस्साहस को और मजा चखाने की बात कर रहे हैं, उससे इन लोगों को के अक्ल को ठिकाने लगने में देर नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक कहावत है, और वो कहावत बड़ी थोड़ा ये कहें कि उसे कहने में संकोच होता है कि कुत्ते के दुम कभी सीधी नहीं होती। तो इनका जो संस्कार है और ऐसे जो भारत के भीतर छिपे हुए पाकिस्तानी हैं, जो आतंकी हैं, जो शहरी नक्सली हैं, ये उसी दुम के टेढ़ेपन की एक अवतार हैं। इनको कितना भी समझाया जाए, ये बात इनके समझ से परे हो जाती है और ये वही रट लगाए रहते हैं क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। ये भारत की सेना के पराक्रम को भी झुठलाने को तैयार हैं, चूंकि इन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार को
घेरना है, उन्हें कटघरे में खड़ा करना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार यात्रा के दौरान इन सब को दो टूक और बेलौस जवाब दे दिया है। पाकिस्तान के दुस्साहस को अब भी मिटाने का, उसका हौसला खत्म करने का अब कोई और उपक्रम करना हो तो उससे भी वो बाज नहीं आने वाले हैं। आज बस इतना ही। अब हम आपसे बार बार गुजारिश करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर। नमस्कार।